जय श्री कृष्ण। जब जब सूर्यदेव अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तब तब मानव जीवन में भी एक नया आध्यात्मिक संदेश प्रवाहित होता है और ऐसा ही एक अत्यंत पुण्यकारी अवसर होता है मकर संक्रांति का पर्व, जिसे हमारी सनातन वैदिक परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जिस दिन सूर्य नारायण देव धनु राशि को त्याग कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। और यह दिन केवल एक खगोलीय घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह चेतना के जागरण, धर्म के उदय और आत्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। हमारे हिंदू वैदिक पंचांग में यह पर्व सौर गणना पर आधारित है। इसी कारण यह लगभग हर वर्ष 14 जनवरी को ही आता है और इसी दिन से उत्तरायण काल का शुभारंभ माना जाता है, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है, अर्थात जिस काल में शुभ कर्मों का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर त्याग के लिए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरायण केवल दिशा परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्ध्व यात्रा का प्रतीक है। विष्णु पुराण में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को अत्यंत पुण्यवर्धक कहा गया है और भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरायण काल को ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष से जोड़ते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति का पर्व दान, जप, तप, स्नान और संयम के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन आ रहा है। इस दिन सूर्य नारायण देव दोपहर 3:13 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यही क्षण मकर संक्रांति का वास्तविक प्रारंभ माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति के क्षण से प्रारंभ होकर जो 40 घड़ी अर्थात लगभग 16 घंटे का समय होता है उसे पुण्यकाल कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में किया गया हर शुभ कर्म जैसे दान, स्नान, पूजा, तर्पण, व्रत, श्राद्ध और जप अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 3:13 से लेकर सूर्यास्त 5:45 तक रहेगा। वहीं पुण्यकाल दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। महापुण्यकाल वह विशेष समय होता है जो सूर्योदय के बाद की 5 घड़ी और संक्रांति क्षण के 1 घड़ी बाद तक श्रेष्ठ योग बनाता है, और जब यह उपलब्ध होता है तो इसे सामान्य पुण्यकाल से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग में किए गए कर्म अत्यंत फलदायी होते हैं, इसीलिए इस समय में तिल, अन्न, वस्त्र, धन, गुड़, घी, कंबल आदि का दान, पवित्र नदियों में स्नान, सूर्यदेव को अर्घ्य, भगवान विष्णु की पूजा, व्रत का पालन अत्यंत शुभ कहा गया है। यदि हम इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों की बात करें तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:27 से 6:21 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, जप करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। सूर्योदय का समय सुबह 7:15 से सूर्यास्त 5:45 पर होगा। प्रातःकाल में सूर्य नारायण को अर्घ्य देने और भगवान श्री हरि की पूजा का उत्तम समय 5:54 से 7:15 तक रहेगा। इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 7:15 से लेकर रात्रि 3:03 तक प्रभावी रहेगा। इस योग में आरंभ किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक रहेगा, जबकि संध्याकालीन पूजा का शुभ समय शाम 5:45 से 7:06 तक रहेगा। हालांकि इस दिन राहु काल दोपहर 12:30 से 1:00
49 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। विशेष बात यह है कि इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन ही सटतिला एकादशी का भी पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, लेकिन भाव एक ही रहता है। सूर्य के प्रकाश का स्वागत, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा और दान व कृतज्ञता की भावना। मकर संक्रांति का पर्व तमोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ने का संकेत देता है। सूर्य का उत्तर की ओर गमन अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने वाला मार्ग है। इस दिन विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यदि किसी कारणवश पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर स्वच्छ जल में गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान में तिल मिलाने से पापों का क्षय होता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और योग्य पात्र में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता, वह अच्छा फल प्रदान करता है। इसीलिए यह पर्व केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, समाज सेवा का पर्व है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति 2026 का यह पर्व न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि यह संपूर्ण जानकारी आपको मकर संक्रांति के पावन पर्व को श्रद्धा, नियम और सही मुहूर्त में मनाने में सहायक सिद्ध होगी। यदि आप इस पर्व से जुड़ी कोई और शास्त्रीय जानकारी, कथा या विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे और इसी प्रकार वेदों, पुराणों और शास्त्रों से प्रमाणित सरल और शुद्ध हिंदी में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।